जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हमें जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, वो चीज़ आज हो चुकी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपना एक सबसे उल्लेखनीय जो प्रोग्राम है, इसकी इनसाइट दे दी है और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का एक स्केल मॉडल हमें देखने को मिला है, जहां पर कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी हम नोटिस कर सकते हैं। हालांकि ये डिज़ाइन चेंजेस काफ़ी सिमिलर हैं 2023 में जो मॉडल दिखाया गया था उससे, जहां पर कुछ नए जो आपको लुक हैं वो देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी हद तक इसकी सिमिलैरिटीज़ आपको डसाल्ट राफेल से देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो निस्संदेह इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट भी देखने को मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलेगा और आपको याद होगा कि पहले इसमें जो नोज कोन आपको देखने को मिलती थी वो एंगल्ड होती थी, जहाँ पर स्टेल्थ ओरिएंटेड नोज रखी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो राउंड नोज कोन है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो लीडिंग एज एक्सटेंशन है वो ये डिज़ाइन मेंटेन करके रखी हुई है। कैनार्ड्स यहाँ पर मेंटेन है और डीएसआई जो है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्शन मॉडल में भी आपको यही देखने को मिलेगा। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का एक फाइनल डिज़ाइन वेरिएंट है। अब इसे सीसीएस के अप्रूवल का इंतजार है, उसके तुरंत बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी आडा को 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी ज़रूरत है, ताकि भारतीय नौसेना के लिए इन एडवांस कैरियर बोर्न फाइटर्स का निर्माण किया जा सके। जब रिजेम्बलेंस पर बात की गई कि क्या टेडबीएफ राफेल के जैसा है, तो निस्संदेह उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो डिज़ाइन है उसमें काफ़ी भिन्नता नज़र आएगी। आप इसको सेम राफेल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको जो डीएसआई का इंक्लूजन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके आने से बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो मिलेंगे, जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, वेट रिडक्शन में मदद मिली है और जो रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा और ये चीज़ें राफेल में आपको देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब बात ड्रोन टेक्नोलॉजी की होती है तो भारत यहाँ पर लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है और एक के बाद एक जो बड़े ड्रोन प्रोग्राम हैं इनको लेकर हमें जानकारी मिल रही है। इसी क्रम में बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा उनका एक नया ड्रोन जिसका नाम अभिमन्यु है, इसका फुल फ्लैश डिज़ाइन सामने रखा गया है और ये एक मैन अनमैन टीमिंग को ध्यान में रखा जाने वाला प्रोग्राम है। दरअसल इसको अनवील करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सामने आई है। अभिमन्यु एक सिर्फ ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक गेम चेंजर होगा टैक्टिकल एयर वॉरफेयर में, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली मैन अनमैन टीमिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करेगा, जहां पर ये मैन एयरक्राफ्ट के साथ कोलैबोरेट करेगा और मिशन को एग्जीक्यूट करेगा हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ, और उसमें ह्यूमन पायलट्स को जो रिस्क है वो भी लगभग ना के बराबर होगा। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही होगा, इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्ट्राइक मिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको अलग अलग रोल में यूज़ किया जा सकेगा, जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, काइनेटिक अटैक, डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इसका यूज़ किया जा सकेगा। अगर हम इसके मैन अनमैन टीमिंग की बात करें तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किए गए जो मैन फाइटर हैं उनके साथ मिलकर ऑपरेट किया जा सकेगा, और इसमें जो एआई फीचर्स ऐड किए गए हैं उनके चलते इनको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। साथ ही साथ इसको अफोर्डेबल बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। एनआरटी ने ये कहा है कि बेसिकली इसको हमने अलग अलग जो वॉरफेयर है उनको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ड्रोन को लूज़ करने की किसी विषम परिस्थिति में, उसके बाद हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसका ध्यान भी रखा गया है। और इसमें हमें मॉडुलर डिज़ाइन देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि अलग अलग मिशन प्रोफाइल के हिसाब से इसको क्विकली रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होगा, यानी स्ट्राइक मिशन में भी ये ड्रोन यूज़ किए जा सकेंगे। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें लेकर आज सनसनी मची हुई है इंटरनेट मीडिया पर, और वो है SU-57 वर्सेस F-35 लाइटनिंग 2। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इन पे चर्चाएं करी कि क्या होगा अगर SU-57 का सामना F-35 से हो जाए, और हम लोग ये काल्पनिक दृश्य मन में गढ़ते रहते थे कि वो नज़ारा कैसा होगा जब SU-57 फैलन के सामने F-35 आ जाए। तो आज हमारी वो सारी जो परिकल्पनाएं थी, हमारे जितने इमेजिनेशन थे, उनको रियलिटी का सामना करने का मौका मिला है, क्योंकि आज दो अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 और F-16 फाइटिंग फाल्कन जो हैं ये बेंगलुरु में लैंड कर चुके हैं। और एक मौका जब ऐसा भी आया था लैंड करने के बाद, जब सेम फ्रेम में आप F-35 लाइटनिंग 2 और SU-57 फैलन को देख सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर चीज़ें और मज़ेदार तब हो जाती जब F-35 भी एरियल डिस्प्ले का हिस्सा होता और हमें Su-57 फैलन वर्सेस F-35 का डायरेक्ट कंपैरिजन देखने का एक सुनहरा अवसर मिलता। एक तरफ जहां बेंगलुरु की जनता सारा दिन इस समय Su-57 फैलन की उड़ान को एंजॉय कर रही है क्योंकि लगातार जो प्रैक्टिस फ्लाइट्स है वो चल रही हैं एरियल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वही F-35 आपको सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलने वाला है। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं लोगों को निराश कर दिया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट जो बातचीत का विषय है इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि इन दोनों को भारतीय वायुसेना से जोड़कर देखा जा रहा है। एक वर्ग F-35 का समर्थक है और दूसरा वर्ग Su-57 फैलन का समर्थक है। एक तरफ जहां भारत को अभी F-35 का आधिकारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया काफी एग्रेसिव वे में एक के बाद एक इंटरेस्टिंग ऑफर करता जा रहा है, जहां पर ये एयरक्राफ्ट एयर शो के बाद भी भारत में कुछ दिन रहेंगे और इस दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारी इसको इंस्पेक्ट करेंगे, वो उनको खुली छूट है। इसके अलावा फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर है ये भी रशिया ने भारत को दे दिया है और उनका तो ये भी दावा है कि ये जो भारत का MRFA प्रोग्राम है उससे भी सस्ते भारत को पड़ने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाला भविष्य किस दिशा में जाता है। अब एरो इंडिया की बात हो और उसमें तेजस मार्क 2 की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एरो इंडिया में एक तरफ जहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और जो हमारे टेडबीएफ जैसे प्रोग्राम है इनको अनवील कर चुकी है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पीछे नहीं रहने वाली है। दरअसल एरो इंडिया 2025 में जो लोग आएंगे उन्हें तेजस मार्क 2 का जो एडवांस कॉकपिट है इसको देखने का मौका मिलेगा और ये कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कटिंग एज फीचर हैं उनको ऐड किया गया है जो कि पायलट की एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ाएंगे। तेजस मार्क 2 की जहाँ तक बात करें तो ये तेजस मार्क 1A का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। अगर हम कॉकपिट पर विशेष तौर पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर आपको साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलेगा और एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है और दूसरी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बात माने तो कॉकपिट अपग्रेड एक बहुत बड़ा अपग्रेड तेजस मार्क 2 के लिए अपने प्रेडिसेसर की तुलना में, क्योंकि ये पायलट को एक अनपैरेलल्ड सिचुएशन अवेयरनेस और कंट्रोल प्रदान करेगा, जिसके चलते जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है वहाँ पर पायलट को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी और ऐसे पायलट का जो वर्कलोड है उसको ये रिड्यूस करेगा और डिसीजन मेकिंग जो है उसको काफ़ी आसान बनाएगा। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो हमें एयर शो के दौरान ही तेजस मार्क 2 को लेकर मिलने वाली हैं। अब अगर हम बात करें इसके रोल आउट की, तो रोल आउट के लिए ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट आपको 2025 के मध्य तक देखने को मिल जाएगा रेडी, और अगर हम सही मायने में बात करें तो नवंबर तक ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो रोल आउट है वो कर दिया जाएगा और उसके बाद हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल का आयोजन होगा और मार्च 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। इस प्लान के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़ रही है। तो आप सब बताइए, आप तेजस मार्क 2 F-35 वर्सेस Su-57 को लेकर कितने ज़्यादा उत्साहित हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।